हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास के चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को आगे बढ़ाएंगे। पिछले वीडियो में हमने किया था डिस्टेंस फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल। आज हम करेंगे सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? सेक्शन मीन्स आपको पता है, जैसे क्लासेज होती हैं, जैसे 10th A, 10th B, 10th C, A, B, C क्या है? सेक्शन है कि एक क्लास को कई पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो एक लाइन को यहाँ पे डिवाइड करेंगे हम। जैसे कि एक ए बी लाइन है, इसको कोई पॉइंट P है, वो M1:M2 में डिवाइड करता है। किस रेशियो में डिवाइड करता है? M1:M2 में। तो इसके कोऑर्डिनेट जैसे x1 है, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है, और इसके कोऑर्डिनेट को आपने सपोज कर लिया x2 y2। तो P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? P का जैसे x कोऑर्डिनेट निकालें तो A और B के x कोऑर्डिनेट को ही यूज करेंगे। P का y कोऑर्डिनेट निकालें तो A और B के y कोऑर्डिनेट को ही यूज करेंगे। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या है? एक लाइन को जब कोई पॉइंट किसी रेशियो में डिवाइड करता है M1:M2 में, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? तो x1 इंटू M2 प्लस x2 इंटू M1 डिवाइड में इन दोनों रेशियो का सम। इट मीन्स क्या हो गया ये कि P पॉइंट ए बी लाइन को डिवाइड करता है किसी रेशियो में, तो P के कोऑर्डिनेट निकालें हम, x कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो x को यूज करेंगे। जैसे इस x1 की मल्टीप्लाई दूसरी साइड वाले रेशियो से M2 से करेंगे, और इस x की मल्टीप्लाई पहले वाले रेशियो से करेंगे, और दोनों का सम करेंगे डिवाइड में M1 प्लस M2। इसका y कोऑर्डिनेट निकालें तो y1 इंटू M2 प्लस y2 इंटू M1, और डिवाइड में इन दोनों रेशियो का सम। ये आपका सेक्शन फॉर्मूला, इसको हम प्रूव करेंगे। देखो कि ये आपके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हैं। ये है आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस। दो पॉइंट ले लिया आपने ए और बी, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 ले लिए, और इसके कोऑर्डिनेट ले लिया आपने x2 y2। यहां पे कोई पॉइंट है P, और ये जो P पॉइंट है ए बी को मान लो M1:M2 में डिवाइड करता है, M1:M2 में डिवाइड करता है। इट मीन्स इसकी लेंथ M1 होगी, इसकी M2, और ये P पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट हमें निकालने हैं, तो इसके कोऑर्डिनेट मान लेंगे x y। अब तीनों पॉइंट से x एक्सिस और y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। यहां से A से, P से और B से x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ की, और इसी प्रकार y एक्सिस से पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। P से B और B से B। अब ये जो ट्रायंगल बने हैं, इन ट्रायंगल्स का यूज करेंगे आप। इसका नाम दे देंगे QR, जो भी है। आपको पता है कि x एक्सिस और y एक्सिस दोनों एक दूसरे को राइट एंगल पे कट करते हैं। ये लाइन सभी पैरेलल है, तो ये 90 एंगल्स हो जाएंगे। पैरेलल लाइन है, ये 90 है तो ये भी 90, ये भी पैरेलल लाइन है, ये 90 है तो ये भी 90, सभी पैरेलल लाइन है। अब इन साइड्स की कुछ डिस्टेंस निकालेंगे हम। जैसे A पॉइंट है, इसका x कोऑर्डिनेट है x1। इट मीन्स क्या है कि इस पॉइंट की y एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो है x1।
ये डिस्टेंस कितना होगी कि ये पॉइंट P है और Q है, दोनों की डिस्टेंस है वो सेम है y एक्सिस से। P की डिस्टेंस है x1 क्योंकि इसका x है, P का x कोऑर्डिनेट कितना है x, तो y एक्सिस से इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी x। सिमिलरली B पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है आपका x2, क्या है x2, तो y एक्सिस से इसकी डिस्टेंस हो जाएगी x2। पिछले वीडियो में बताया था आपको कि जिस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है इट मींस y एक्सिस से उसकी डिस्टेंस उतनी है, और किसी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है इट मींस x एक्सिस से उसकी डिस्टेंस है। तो ये डिस्टेंस कितना होगी, ये डिस्टेंस आपकी x और ये है x1, तो इस डिस्टेंस में से इसको घटा दें आप तो ये होगी x माइनस x1। इसी प्रकार ये डिस्टेंस निकालें तो ये कितना होगी PR, ये डिस्टेंस कितना है x2 माइनस ये डिस्टेंस कितना है x1, x2 में से x1 को घटाएंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगी जो है x2 x1। इसी प्रकार ये डिस्टेंस कितना होगी, a कोऑर्डिनेट का a पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है y1, तो x एक्सिस से डिस्टेंस हो जाएगी इसकी y1। इसी प्रकार ये डिस्टेंस कितना होगी आपकी, जैसे यहाँ पे P पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट आपको मालूम है, इसका y कोऑर्डिनेट है वो y है, तो इसका मतलब x एक्सिस से इसकी डिस्टेंस y हो जाएगी। इसी प्रकार B पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है y2, तो x एक्सिस से इसकी डिस्टेंस y2 हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना। देखो कि किसी पॉइंट्स के हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि जैसे किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स वाई हैं, तो इसका मतलब ये था कि इसका x कोऑर्डिनेट x है, x कोऑर्डिनेट x है तो इससे अपोजिट x एक्सिस के ऊपर जाएंगे। ये x कोऑर्डिनेट है तो अपोजिट कौन होगा y एक्सिस, तो इसका मतलब y एक्सिस से इसकी डिस्टेंस x है और इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है y, ये y कोऑर्डिनेट है, इसका मतलब y का अपोजिट x एक्सिस, तो इसका मतलब x एक्सिस से इस पॉइंट की डिस्टेंस y है। वही प्रॉपर्टी हमने यूज की है यहाँ पे कि जैसे a पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है, तो x1 है इसका x कोऑर्डिनेट, इसका मतलब इसकी y एक्सिस से डिस्टेंस होगी, ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस, और इसका y कोऑर्डिनेट है y1, तो x एक्सिस से डिस्टेंस होगी, और x कोऑर्डिनेट है x1, तो ये y एक्सिस से डिस्टेंस होगी। सिमिलरली यहाँ पे p के कोऑर्डिनेट है x और y, तो इसका x कोऑर्डिनेट है x, तो इसकी ये y एक्सिस से डिस्टेंस होगी, इसका y कोऑर्डिनेट है y, तो इसका मतलब x एक्सिस से इसकी ये डिस्टेंस होगी, और ये सभी डिस्टेंस इक्वल होंगी क्योंकि ये पैरेलल लाइन है और पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस हमेशा इक्वल होती है। तो ये डिस्टेंस निकालो आप, क्योंकि इस ट्रायंगल की ये साइड हम यूज करेंगे, ये भी यूज करेंगे, तो ये डिस्टेंस कितना होगी, यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना है, ये y है, माइनस में ये कितना है y1, y माइनस y1, तो ये डिस्टेंस निकाले थे, तो इस कंप्लीट डिस्टेंस में से हमने इस डिस्टेंस को घटाया है, तो ये कंप्लीट डिस्टेंस आपकी y और ये डिस्टेंस है y1, तो y में से y1 को सब्ट्रैक्ट किया, ये डिस्टेंस कितना होगी, इस कंप्लीट डिस्टेंस में से, इस कंप्लीट में से इसको घटाएंगे, और ये कितना है y, ये आपका y2, ये y2 है, माइनस में ये डिस्टेंस जो कितना है y, y2 माइनस y। अब देखो ये ट्रायंगल PQA और BRP, इन दोनों में सभी डिस्टेंस लगभग मालूम है, जैसे ये डिस्टेंस भी है, ये भी है, ये भी है, इसकी लेंथ m1 है और इसकी लेंथ m2 है, तो
ये M1 ये M2 इन सभी की भी साइड आपको मालूम है, तो इन ट्रायंगल जाएंगे आप, इन ट्रायंगल AQP एंड ट्रायंगल PRB, हमने सबसे पहले चैप्टर किया था सिमिलर ट्रायंगल्स, उसमें सिमिलर ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में आपको याद होगा कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो, और सिमिलर कैसे दिखाते थे कि कोई दो एंगल इक्वल हो जाएं, या दो साइड्स का रेशियो इक्वल हो और एक एंगल इक्वल हो, या तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल हो, तो हम यहाँ पे दो एंगल से इसको सिमिलर दिखा देंगे। सिमिलर दिखाने के बाद क्या होगा, जब दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होता है। तो ये है आपकी AQP, थोड़ा डार्क करेंगे हम इसको। सेकंड वन है PRB, ये दो ट्रायंगल है, इनमें कुछ एंगल इक्वल नजर आ रहे हैं क्या, जैसे ये एंगल 90 है, ये भी 90, एंगल AQP इज इक्वल टू एंगल PRB, ये दोनों इक्वल है, क्यों, इट्स 90 डिग्री, दोनों क्या है 90 डिग्री है। क्या ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल, ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये लाइन भी एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इट मीन्स ये दोनों लाइन भी क्या होंगी, पैरेलल। तो ये जो एंगल है ये इसके इक्वल होगा, एंगल PAQ इज इक्वल टू एंगल BPR, BPR, ये एंगल इक्वल क्यों है, बिकॉज बोथ आर, जब ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, हमने डिस्कस किया था 9th क्लास में, आपने सीखा भी होगा कि जब दो लाइन पैरेलल हो, एक लाइन उसको कट करती है तो वो ट्रांसवर्सल लाइन होती है। जैसे ये है, दो लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो पैरेलल लाइन के भी सेम साइड हो और ट्रांसवर्सल लाइन के भी सेम साइड हो, दोनों ट्रांसवर्सल के भी सेम साइड है और पैरेलल लाइन के भी सेम साइड है ऊपर की ओर। इसका मतलब इस टाइप के एंगल्स कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, और दो पैरेलल लाइन के कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, बिकॉज बोथ आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल टू ईच अदर। जब किसी ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हो गए, इट मीन्स बाय एंगल एंगल सिमिलरिटीज, ट्रायंगल AQP सिमिलर है ट्रायंगल PRB, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगी, ये वाली और ये वाली। सिमिलर ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी क्या थी, जब दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा, तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा, AP अपॉन PB इज इक्वल टू PQ अपॉन BR इज इक्वल टू AQ अपॉन PR। अब बात करते हैं कि ये कोरस्पॉन्डिंग साइड्स को कैसे पहचानेंगे हम। जैसे ये दो ट्रायंगल हैं, पहले आपने इस ट्रायंगल की, एक ट्रायंगल की तीनों साइड ऊपर लिख ली, जैसे AP लिख लिया, PQ लिख लिया, AQ लिख लिया। अब AP के नीचे कौन सी साइड आएगी, तो इस ट्रायंगल में AP का अपोजिट एंगल कौन है, 90 डिग्री है, तो इस दूसरी ट्रायंगल में 90 डिग्री है ये, और इसके अपोजिट साइड है BP, तो इसके नीचे BP आएगा। PQ है, PQ का अपोजिट एंगल कौन है, ये है, और ये जो एंगल है दूसरी ट्रायंगल में किस एंगल के इक्वल है, एंगल BPR के इक्वल है, तो इसके अपोजिट साइड BR, तो इसके नीचे BR, सिमिलरली AQ के नीचे PR। अब इनकी वैल्यू पुट करो, AP कितना है, AP इज M1, PB कितना है M2 इक्वल टू PQ, ये है आपका PQ जिसकी डिस्टेंस है y माइनस y1 डिवाइड में BR, BR की वैल्यू है y2 माइनस y।
ए क्यू कितना है, x माइनस x1 डिवाइड में पी आर कितना है, x2 माइनस x1। इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर दिखाया, उनकी कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो इक्वल और उनकी वैल्यू पुट कर दी। ये आपके पास मटेरियल आ गया है। अब हमें एक बार इन दोनों को इक्वल लेंगे, एक बार इन दोनों को इक्वल लेंगे। इन दोनों को इक्वल लेंगे तो x की वैल्यू निकालेंगे हम यहां से, क्योंकि p के कोऑर्डिनेट माने थे आपने x और y, तो यहाँ पे x और y की वैल्यू निकालेंगे। पहले इन दोनों को इक्वल लेंगे, x की वैल्यू आएगी, फिर इन दोनों को इक्वल लेंगे, m1 m2 को तो यूज करना है, इन दोनों को इक्वल लेंगे तो यहां से y की वैल्यू आएगी। तो पहले इनको इक्वल लेते हैं, m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू x माइनस x1 डिवाइड में x2 माइनस x1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x2 इंटू m1 माइनस x1 इंटू m1 इज इक्वल टू x m2 माइनस x1 m2। मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई। उसके बाद x वाली वैल्यू को एक साइड लेके आएंगे, जैसे एक तो x है यहां पे, यहां पे x है, कुछ गलत तो नहीं कर दिया, ये डिस्टेंस x2 माइनस x आएगा भाई यहाँ पे, क्योंकि ये डिस्टेंस कितना x है, तो ये x2 माइनस x पी आर x2 माइनस x माइनस x, तो ये होगा x2 m1 और x इंटू m1 आएगा इक्वल टू x m2 माइनस x1 m2। ये ध्यान में रखना है, जैसे ये डिस्टेंस आपकी x2 है, ये x है, तो ये क्या होगी x2 माइनस x। तो छोटा फिगर है तो कहीं दिक्कत ना हो आपको, तो आप इसको समझ के कर लेंगे। पहले हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे x के जो टर्म है उनको एक साइड लेके आएंगे, जैसे यहाँ पे है x m2, ये माइनस का इधर आके प्लस का x m1, यहाँ पे बच गया आपका x2 m1, ये इधर आके प्लस का x1 m2। x वाली टर्म को एक साइड रखा और अदर टर्म को एक साइड। x वाली जो टर्म है उनमें से आपने x कॉमन ले लिया, बचेगा m2 प्लस m1 इक्वल टू, इसको पहले लिखो चाहे इसको, जैसे 2 + 3 हो या 3 + 2 सेम है, x1 m2 प्लस x2 m1, आगे पीछे लिख लिया हमने। अब यहां से देखो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 m2 प्लस x2 m1 डिवाइड में ये दोनों मल्टीप्लाई में m1 प्लस m2, ये इधर आके डिवाइड में m1 प्लस m2। ये वैल्यू आ गई आपकी x की, और ये आपको प्रूव करना था, p कोऑर्डिनेट बताया था ना आपने, x1 m2 प्लस x2 m1 डिवाइड में m1 प्लस m2। तो ये किस प्रकार प्रूव हुआ है, सिमिलर ट्रायंगल से। एक बार थोड़ा सा फिर से देखें इसको, जैसे ये दोनों ट्रायंगल हैं, हम इन दोनों को सिमिलर दिखाएंगे, फिर उनकी कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, और इन साइड्स का रेशियो इक्वल लाने से पहले हम इन दोनों ट्रायंगल की तीनों साइड्स को निकालेंगे। जैसे ये साइड निकालेंगे, ये साइड निकालेंगे, ये साइड m1 है, ये m2 है, तो ये साइड आपको निकाल लेनी है। साइड निकालने के लिए आपको बताया था, साइड निकालने के लिए बताया था, कोई भी आपका पॉइंट है और उसके कोऑर्डिनेट आप देख रहे हैं, जैसे x1 है, y1 हो गया, तो इसे का x कोऑर्डिनेट x1 है तो y एक्सिस से ये डिस्टेंस है, इसका y कोऑर्डिनेट y1 है तो इसका मतलब ये x एक्सिस से डिस्टेंस है। उसके अकॉर्डिंग इन सभी साइड्स की लेंथ निकाली है, उनको पुट किया है। अब हम निकालेंगे y की वैल्यू, तो इन दोनों को इक्वल पुट करेंगे। अब हम
m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइड में y2 माइनस y। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, y2 m1 माइनस y m1 इज इक्वल टू y m2 माइनस y1 m2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। यहां पे आपने क्या किया था, x की वैल्यू निकालनी थी तो x वाली टर्म को एक साइड रखा था, अदर टर्म को एक साइड। सिमिलरली यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालनी है आपको, y की, तो y की टर्म को एक साइड रखेंगे, अदर टर्म को दूसरी साइड रखेंगे। तो ये है आपका, जैसे माइनस का है इधर आके प्लस का होगा, y इंटू m1 हो जाएगा, ये इधर आके प्लस का, और ये प्लस का है y m2। इधर बच गया y2 m1, ये माइनस का इधर आके प्लस का y1 m2। अब इन दोनों में से y कॉमन लिया आपने, बचेगा m1 प्लस m2। इसको आप यूं भी लिख सकते हैं, इसको पहले लिख दें y1 m2 प्लस y2 m1। पहले लिख दो चाहे एज इट इज रखो, कोई फर्क नहीं है, सेम रहेगा। y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y1 m2 प्लस y2 m1 डिवाइड में m1 प्लस m2। ये y की वैल्यू आ गई, यही आपने लिखा था यहाँ पे y1 m2 प्लस y2 m1 डिवाइड में m1 प्लस m2। तो ये है आपका सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला का मतलब कि a और b एक लाइन है और a और b के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं, उस लाइन को कोई पॉइंट किसी जगह कट कर रहा है या टच कर रहा है, उसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है और उसके रेशियो दे रखे हैं कि m1 m2 है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, p के कोऑर्डिनेट आपने निकाल लिए। तो ये क्वेश्चन में ऐसे भी आ सकता है कि इन दोनों के कोऑर्डिनेट दे दे और ये रेशियो दे दे, इसके कोऑर्डिनेट निकालना, तो इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। लेकिन ये भी दे सकता है कि इसके कोऑर्डिनेट दे दिए, इसके भी दे दिए और इसके भी कोऑर्डिनेट दे दिए p पॉइंट के, और आपको निकालना है कि ये किस रेशियो में डिवाइड करेगा। इस बारे में बात करेंगे हम। तो फॉर्मूला यही लिखना है, लेकिन यहाँ पे आप इन दोनों को फिर सपोज करेंगे कि ये पॉइंट इस लाइन को k/1 में डिवाइड करता है। मतलब इन दोनों अननोन नंबर में से हम एक ही ऐसा नंबर मानेंगे जो अननोन हो, जैसे k1 का तो सभी को पता ही है कि क्या होता है, तो k/1 मान लेंगे। तो यहां से k की वैल्यू आ जाए जैसे 2/3, तो ये किस रेशियो में हो जाएगा, 2/3/1। तो 3 को फिनिश करने के लिए ये इधर आके मल्टीप्लाई में 3 1 जा 3, या फिर ये कह दो दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये कैंसिल 2/3 1 जा 3। तो ये इसका मतलब क्या होगा, p पॉइंट इसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा, 2/3 में। हम इसके बारे में आगे भी बात करेंगे। तो ये था आपका सेक्शन फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले के बेस पे एक है मिड पॉइंट थ्योरम, जैसे मिड पॉइंट थ्योरम क्या है, इसमें एक लाइन होगी, जैसे ये लाइन है AB, इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2। ये P पॉइंट है, मिड पॉइंट है, P इज द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट है तो AB को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, 1/1 में। क्यों, क्योंकि P मिड पॉइंट है AB का, तो इसका मतलब AP इक्वल है BP, तो AP अपॉन BP 1/1, मतलब कैंसिल हो जाएंगे, दोनों इक्वल हैं। तो ये P को 1/1 में डिवाइड करता है। तो P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x1 जा x प्लस x2 जा x2 डिवाइड में दोनों रेशियो का सम। सेक्शन फॉर्मूला यही कह रहा है कि इस x की मल्टीप्लाई अपोजिट रेशियो के साथ और इस x की मल्टीप्लाई अपोजिट रेशियो के साथ, दोनों का सम डिवाइड में दोनों रेशियो का सम।
अब यहाँ पे वही किया हमने, इस x की मल्टीप्लाई इसके साथ और इस x की इसके साथ और डिवाइड में दोनों का सम, तो ये हो गया x1 प्लस x2 डिवाइड में 2। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट निकालेंगे, y1 वन जा y1 प्लस y2 वन जा y2 डिवाइड में दोनों रेशियो का सम। तो ये डायरेक्ट भी कह सकते हो आप, ये यूज न करके मिड पॉइंट थ्योरम से, कि किसी लाइन के दो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, उसके मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट आपको निकालने हैं, तो कैसे निकालेंगे? दोनों का सम डिवाइड में 2, दोनों का सम डिवाइड में 2। जैसे ये है 2 3 कोऑर्डिनेट एक आपका और एक आपका 6 और 5, तो ए भी है, P इसका मिड पॉइंट है, तो P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? दोनों x की का सम 2 और 6 8 डिवाइड में 2। y कोऑर्डिनेट क्या होगा? दोनों y कोऑर्डिनेट का सम 3 और 5 8 डिवाइड में 2। इसी फॉर्मूले से निकाला, तो ये कैंसिल कर दिया, क्या हो गया? 4 4, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 4 4। ये आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो ये है आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो इसी प्रकार इसमें ये मिड पॉइंट फॉर्मूला आया कहां से है? सेक्शन फॉर्मूले से। तो इसी प्रकार इस चैप्टर में हम इन फॉर्मूले को यूज करेंगे। कहां पे यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, ये आपके लिए, जैसे कि सेक्शन फॉर्मूला बताया गया है कि 2 पॉइंट दे दिए, उनके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, और ये दे दिया कि किसी रेशियो में डिवाइड करता है तो इसके कोऑर्डिनेट निकालो। एक टाइप का क्वेश्चन ये है। दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या बनेगा कि ये तीनों कोऑर्डिनेट दे दे और इसका रेशियो निकालना हो, तो ये क्वेश्चन भी बनेगा। या फिर इन दोनों में से कोई एक कोऑर्डिनेट, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे दे और ये दे दे और ये रेशियो दे दे और एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हो, तो इन सभी में सेक्शन फॉर्मूला ही यूज होना है। और ये कहाँ पे यूज करेंगे? मिड पॉइंट की कोई लाइन है और पॉइंट है, वो उसका मिड पॉइंट है, तो उसके कोऑर्डिनेट निकालने, तो डायरेक्ट आप बोल सकते हैं बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला या मिड पॉइंट थ्योरम। क्या होगी? दोनों एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट को जोड़ देंगे और डिवाइड में 2 करेंगे, तो उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा। y कोऑर्डिनेट निकालना है तो दोनों के y कोऑर्डिनेट को ऐड कर देंगे और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, वो y कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो इस प्रकार इनका हम यूज करेंगे